जातीय जनगणना का मुद्दा सुर्खियों में है। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना के रास्ते में रुकावट डाल रही है। वो इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आज की चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे कि जातीय जनगणना है क्या, देश में इसकी शुरुआत कब हुई और आगे चलकर इसे क्यों रोक दिया गया। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि फिर से इसकी मांग आखिर क्यों हो रही है और देश की चुनावी राजनीति के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जातीय जनगणना क्या होती है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी में वंचित रहा, किसके माध्यम से, इन सब बातों का पता चलता है इसी जनगणना के माध्यम से। जातीय जनगणना से आशय यह है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जाति के आधार पर लोगों की जनगणना करना ही जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इससे जो आंकड़े मिलेंगे उन्हें आधार बनाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन तबकों तक पहुंच पाएगा जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा बड़ा तर्क शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। 1990 में केंद्र सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसने देश में ओबीसी की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मंडल कमीशन के अनुमान का आधार 1931 की जातीय जनगणना थी। इसी आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जातीय जनगणना के पैरोकारों का मानना है कि एससी और एसटी को मिल रहे आरक्षण का आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। आरक्षण व्यवस्था का दायरा बढ़ाने और आबादी के अनुपात में अलग अलग समुदायों को इसका फायदा देने के लिए वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं। जातीय जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं उसमें बदलाव होने की पूरी संभावना है। आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते हैं। ऐसे में जाति जनगणना में अपर कास्ट और ओबीसी के आंकड़ों में ही बदलाव की गुंजाइश है। ओबीसी की आबादी 52% से घट जाती है तो एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। यदि किसी जाति का प्रतिशत बढ़ जाता है तो सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी की मांग उठेगी। केंद्र की सरकारें इस बात से डरती हैं और यही कारण है कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 2011 में जातीय जनगणना कराने के बाद भी इसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। अब बीजेपी भी इसी आधार पर जातीय जनगणना का विरोध करती है। देश में पहली बार 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने की वजह से जातीय जनगणना नहीं कराई गई। 1947 में देश आजाद होने के बाद 1951 में तत्कालीन सरकार के पास भी जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव आया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहकर उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश की सामाजिक ताने बाने पर उसका असर पड़ेगा, वो बिगड़ सकता है। तब सरकार ने तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से केवल एससी और एसटी की आबादी से संबंधित आंकड़े ही जारी होते रहे। 2011 में भी जातीय जनगणना कराई गई, लेकिन इसकी रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किया गया। इसे बताया यह गया कि जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें करीब 34 करोड़ लोगों की जानकारी गलत थी। बीजेपी को शुरुआत में अग्रणी जातियों और बनियों की पार्टी माना जाता रहा। 1980 में पार्टी के गठन के बाद जब इसका फायदा नहीं मिला तो 1985 में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पास कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी ने अपना रुख बदल लिया था। कुछ समय के बाद बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की मंडल की राजनीति के जवाब में बीजेपी ने हिंदुत्व का दायरा तैयार किया जिसमें सभी हिंदू शामिल थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। इस रणनीति के सहारे पार्टी को भरपूर कामयाबी मिली और राज्यों से लेकर केंद्र तक की सत्ता पर काबिज हो गई। यदि पार्टी जातीय जनगणना की मांग को मानती है तो सवर्णों के नाराज होने का खतरा है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे में अपने लिए संभावनाएं नजर आती हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट उन्हें जातीय जनगणना से मिल सकती है। इसीलिए बिहार से लेकर कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु तक में वो इसकी मांग कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आज तक।